नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको होली पर सिद्ध होने वाली एक विशेष साधना बताता हूं। इस साधना से आप क्या क्या कर सकते हैं। ये एक खतरनाक साधना है। इस साधना से ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि ये जिस आदमी ने सिद्ध कर ली वह आदमी त्रिकालदर्शी हो गया। भूत भविष्य वर्तमान की सारी घटनाएं बैठे बैठे वो देख सकता है। किसी की भी कहीं भी देख सकता। अमेरिका में बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर बैठे हुए व्यक्ति का उसे पता चल जाता है कि वह आदमी इस समय क्या है कर रहा है, कहाँ है, आगे वो क्या करने वाला है, क्या स्कीम बना रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है। पास बैठे आदमी का बता सकता है कि यह आदमी मेरे पास क्यों बैठा है, क्यों आया है, इसका नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, जाति क्या है, गोत्र क्या है। पूछने की देर है। जो शक्ति आज मैं बताऊं वो शक्ति बताने में देर नहीं करती। ये तो एक उसकी खासियत है। गड़े हुए खजानों का पता बता देती है। किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता देती है। सट्टे के नंबर बता देती है। लॉटरी, शेयर बाजार, सबका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसी सटीक, ऐसी जोरदार अद्भुत साधना है। ये एक फैक्टर है। आगे सुनिए। किसी को भी सम्मोहित करना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, राजा हो, प्रजा हो, पल भर की देर लगेगी। मंत्र का उच्चारण करने के साथ, सामने वाले की कल्पना करने के साथ, सामने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाने के साथ ही वो सम्मोहित हो जाता है, वश में हो जाता है। फिर जैसा कहता है साधक वैसा ही साध्य करता है। ऐसी शक्तिशाली साधना है। और हजारों किलोमीटर दूर से कोई भी वस्तु मंगानी है तो आप इस साधना के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर से कोई भी वस्तु मंगवा सकते हो, या अपने स्थान से उठा करके कोई भी वस्तु आप बेच सकते हो। इतनी दांसू साधना है। साधना की कैसे जाती है, इस पर थोड़ा सा गौर करने की बात है। ये उच्छिष्ट चांडालिनी की साधना है। उच्छिष्ट चांडालिनी का सिर्फ काट करने वाला सिर्फ गणेश भगवान एक ही है। गणेश मंत्रों से उच्छिष्ट चांडालिनी की काट होती है, और कोई इनकी काट ही नहीं करता। कोई भी बेताल, पिशाच, भैरव, हनुमान जी कोई भी इनकी काट नहीं करते। सिर्फ गणेश भगवान इनकी काट करते हैं और कोई नहीं करता। इतनी तेज, इतनी फास्ट ये चांडालिनी चलती है। इनकी साधना होली के दिन पर किस प्रकार से की जाएगी। अब होली आ रही है तो मैं होली को बेस बना करके, कुछ लोगों ने कहा कि महाराज होली पर साधना है, तो मैं देता ही नहीं, मैं परवाह नहीं करता कभी होली की, दीपावली दी तो दी, नहीं दी तो नहीं दी है। उच्छिष्ट चांडालिनी की साधना करने के लिए आपको होली को बेस बनाना है। मेरे को होली को बेस बनाना है, इसलिए होली पर मैं इस साधना को कैसे किया जाएगा वो मैं बात बताता हूं। उच्छिष्ट चांडालिनी की साधना होली की पूजा करने के बाद में की जाती है। होली की पूजा करने के बाद में अब आप जहां होली की पूजा होती है, चाहे तो वहां बैठ करके कर सकते हो, नग्न बैठ के करना है। भोग जो होली को लगाया जाता है वही आधा भोग खुद खा लेना है और उसे जूठे मुंह से साधना करनी है। उसी समय अपने कपड़े उतार देना। जिस समय वो भोग खा लो उसी समय अपने कपड़े उतार देना। कपड़े उतार करके भोग खाना। आपके शरीर पर, जैसे हमारे शरीर पर रहता है ना, हनुमान जी का ये ताबीज़ आबीज रहता है, वो लगाया हुआ, वो लॉकेट वगैरह, ऐसे कईयों के रहता है, ये हाथ पे बंधे हुए रहते हैं। एक भी धागा नहीं चाहिए। कोई भी शरीर पर ऑपरेशन का स्टिच मार्क होना तो भी इस साधना को नहीं कर सकता। ध्यान रखना, ऑपरेशन का स्टिच मार्क भी शरीर पर नहीं होना चाहिए। कटा हुआ, सिला हुआ कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए। वो आदमी साधना को आसानी से कर सकता है। एकदम संपूर्ण नग्न इस साधना को करें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके। और आपके गले में एक माला रहनी चाहिए, काले हकीक की, पैसाच माला। पैसाच माला कई प्रकार की बनती है। काले हकीक से भी पैसाच माला बनाई जाती है। तो काले हकीक की माला आपके पास, काले हकीक की अगर पैसाच माला नहीं भी बनाओ ना तो भी शुद्ध सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला तो होनी ही चाहिए। वो तो आपके पास होनी चाहिए। उसी माला से सब जाप होगा।
अब आप उसी अग्नि के सामने, जो अग्नि जलाई गई है, अब आग के कुछ अवशेष पड़े हैं वहाँ, उसी आग को सामने जलता रख करके, और अब 3 घंटा 36 मिनट बैठ करके आपको जाप करने हैं। जाप रात्रि 12 बजे, ठीक 12 घड़ी में बज जाए, वहाँ से बैठना है। 3:36 तक आपका कार्यक्रम चलेगा। कोई भी भोग जो आपको पसंद हो, जो आप खाओगे वही भोग दो। आधा भोग खुद खा लेना, आधा भोग उसमें हवन कुंड में डाल देना। आपका जूठा ही हवन कुंड में डालना और उस जूठे मुंह से साधना करनी है। जिस थाली में खाओ उस थाली को मांजना नहीं है, ऐसे ही रखना है। और खाना खाने के बाद में ऊपर पानी नहीं पीना है। कुछ देर तक जूठे मुंह रहना है। कुछ देर हो जाए, 10-10 मिनट 15 मिनट हो जाए, या फिर साधना करने के 3 घंटा 36 मिनट बाद में आप पानी पी लेना, तब तक पानी मत पीना। इस प्रकार से आप साधना करोगे। एक रात में जिस दिन आप साधना करने बैठे उसी दिन नानी याद आ जाएगी। उच्चिष्ट चांडालिनी आपको आसानी से साधना नहीं करने देगी। इतने कलाकारियां बीच में आएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, भूत प्रेत पिशाच, डरावनी शक्लें, रूहानी आवाज़ें, वैसे रोती हुई, चित्कार करती हुई, पता नहीं क्या क्या सुनाई देगा। वो तो आप साधना करने बैठोगे तब अपना ही अनुभव होगा, मेरे कहने से क्या होगा। ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव आपको देखने को मिलेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। जो दमदार साधक होगा उसको तो पार कर लेगा। होगा कुछ भी नहीं, अपना रक्षा घेरा लगा करके बैठना, कुछ भी नहीं होगा, आराम से आप साधना कर सकते हो। लेकिन डर गया वो मर गया। तो इस प्रकार से आप साधना कर सकते हो। 3 घंटा 36 मिनट रोज का बैठ कर साधना करनी है। होली के दिन करनी है, होली के दूसरे दिन करनी है, होली के तीसरे दिन करनी है। होली को आ गई तो उसी दिन साधना खत्म है, नहीं आई तो अगले दिन फिर करना, उस दिन नहीं आई तो अगले दिन फिर करना। इस प्रकार से जब तक वो नहीं आती है तब तक 5 दिन 7 दिन 10 दिन 11 दिन 21 दिन तक इस साधना को आप करते रहना। आपकी साधना पूर्ण इधर पूर्ण हो गई, इधर सारे मंत्र जाप उसके हिसाब से पूर्ण हो गए, इधर उसकी आपकी चेतना मिल गई, तुरंत तत्काल वो आ जाएगी और आपको वरदान देगी। वरदान में उनसे वचन मांगना कि मेरे साथ रहना पड़ेगा, जो कहूँ वो करना पड़ेगा, मेरी मर्जी के बिना कोई काम नहीं करोगी, जब छोड़ना चाहूँ तब आराम से छोड़ के चले जाओगे। ये सारी बातें पहले तय कर लें। वो भी 2-4 बातें कहेगी, उसे भी ध्यान से सुन लें। फिर आप उससे जो भी जादू दिखाने को कहोगे ना, वो सारा कर्तव्य आपके सामने कर सकती है। जो भी आप इस संसार में दिखाना चाहो वही होगा, जो करना चाहो वही होगा। सामने वाले को इम्प्रेस करना, प्रभावित करना, वशीकरण करना, पैसे मंगवा लेना, कुछ भी करना, कोई भी सामान ट्रांसफर करना, इधर से उधर भेजना करना, ये सब काम आप कर सकते हो। इस प्रकार की धांसू एक रात की साधना है जो बहुत शक्तिशाली साधना है। लेकिन टाइम उनको लगता है जिन्होंने पहले साधना नहीं की, उनको टाइम भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप करते जाइएगा, हारिएगा मत। इस प्रकार से बहुत जोरदार साधना है। मंत्र में बताता हूँ आपको क्या है। हमने तो शिकायत करोगे कि मंत्र तो देते नहीं है, साधना देते हो। सुनो मंत्र सुनो। ओम उच्छिष्ट चांडालिनी वागवादिनी, ओम उच्छिष्ट चांडालिनी वागवादिनी राजमोहिनी प्रजामोहिनी, राजमोहिनी प्रजामोहिनी स्त्री मोहिनी वायुवेगिनी उच्छिष्ट चांडाली सत्यवादिनी की शक्ति पुरे मंत्र ईश्वरोवाचा, सत्यवादिनी की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरोवाचा। इस प्रकार से मंत्र है। इसका जाप करके आप उच्छिष्ट चांडालिनी को प्रत्यक्ष प्रकट करके, और हजारों ऐसे शक्तिशाली कार्य है जो कर सकते हो। उच्छिष्ट चांडालिनी से बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन बात याद रखना, गलत काम करोगे, कोई भी गलत काम करोगे, किसी का भी चोरी करवाना है या कुछ भी करवाना है, ऐसा कर लिया तो उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये अकाट्य सत्य है। मैं कहूँ या नहीं कहूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के साथ कुछ बुरा किया तो वो परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए अच्छे काम हो जो किसी को बिना नुकसान पहुँचाए आप काम कर सकते हो, सिर्फ उतना ही काम करना। ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग उचित नहीं होता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा दो ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।